Hello everyone. So today we are going to talk about upper motor neurons, lower motor neurons and Babinski signs. So let's start. Motor neurons are divided into two categories, upper motor neuron and lower motor neuron. So हमारी बॉडी में जो भी मोटर रिस्पॉन्सेज होते हैं वो इन अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। जैसे एक तरह के न्यूरॉन्स तो हो गए सेंसरी न्यूरॉन्स, जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे सेंसरी रिसेप्टर से, और फिर वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मोटर रिस्पॉन्स आता है। वो जो मोटर सिग्नल्स हैं वो इन न्यूरॉन्स में ट्रेवल होते हैं और इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचते हैं। इफेक्टर ऑर्गन मतलब कोई भी ऑर्गन जिसके द्वारा हम रिस्पॉन्स देंगे। फिर वो मसल हो सकती है, ग्लैंड हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट इज लोअर मोटर न्यूरॉन? लोअर मोटर न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स जिनकी सेल बॉडीज स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न में लोकेटेड होती है। स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में एंटीरियर हॉर्न होता है, पोस्टीरियर हॉर्न होता है। उनकी सेल बॉडीज एंटीरियर हॉर्न में लोकेटेड होगी और या तो ब्रेन स्टेम में लोकेटेड होगी, बट देयर एक्सॉन विल ट्रेवल इन आइदर स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व टू इनरवेट द स्केलेटल मसल और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हेयर, बिकॉज ऐसे और भी बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं या ब्रेन स्टेम से अराइज होते हैं, बट वो स्केलेटल मसल को इनरवेट नहीं करते। वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो उन्हें हम लोअर मोटर न्यूरॉन नहीं बोलते। सिर्फ वही न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन कहलाएंगे जो स्केलेटल मसल को इनरवेट करेंगे, है ना। और जो बाकी बच गए उन वो हो सकते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ ए पर्टिकुलर गैंग्लिया, जो गैंग्लियन में जा रहे हैं या फिर किसी ग्लैंड में जा रहे हैं, लेकिन वो स्केलेटल मसल में नहीं जा रहे होंगे। सो एग्जाम्पल है लोअर मोटर न्यूरॉन के अल्फा मोटर न्यूरॉन, जो कि एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर को सप्लाई करता है, एंड गामा मोटर न्यूरॉन जो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर को सप्लाई करता है। तो जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग की जो ए वाली डायग्राम है उसमें न्यूरॉन अराइज हो रहा है एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, और ये जा रहा है हमारे स्केलेटल मसल को इनरवेट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज एन लोअर मोटर न्यूरॉन, और बाकी के जितने भी न्यूरॉन यहाँ पे दिखाए हुए हैं बी सी डी में, वो क्योंकि स्केलेटल मसल को इनरवेट नहीं कर रहे हैं, तो दीज आर नॉट लोअर मोटर न्यूरॉन्स, दीज आर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, क्योंकि वो किसी गैंग्लिया में जाकर के कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी दूसरे न्यूरॉन्स के साथ। सो दिज आर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ ए पर्टिकुलर गैंग्लिया, या तो सिंपैथेटिक फाइबर हो सकते हैं या फिर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर हो सकते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज अपर मोटर न्यूरॉन? All those group of neuron which originate at higher level than the lower motor neuron, maybe from the brainstem or maybe from the subcortical higher center or maybe from cortex, and these are connected to lower motor neuron either directly or indirectly through the interneurons, and these upper motor neuron will modify the activity of lower motor neurons, okay। ये उनको प्रमोट भी कर सकते हैं कुछ वॉलंटरी एक्शन कराने के लिए, या फिर ये इनिबिट भी कर सकते हैं उनको, जैसे कि रिफ्लेक्सेस में, ताकि रिफ्लेक्सेस हमारे एग्जाजरेट ना हो। ये दोनों काम करते हैं, है ना, हमारी वॉलंटरी एक्टिविटी को प्रमोट कराते हैं और जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है उनको इनिबिट कराते हैं ताकि वो नॉर्मल रहे, वो एग्जाजरेट ना हो। इनिबिट कराने का मतलब ये नहीं कि नॉर्मल रिफ्लेक्स ही होने नहीं देंगे, नॉर्मल रिफ्लेक्स होने देंगे लेकिन उसको एग्जाजरेट नहीं होने देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स। सो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं पिरामिडल ट्रैक्स। अब ये देखिए आप, ये 80% फाइबर आर ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, एंड ये लोअर मोटर न्यूरॉन के ऊपर डायरेक्टली एंड कर रहे हैं, है ना, कोई भी इंटर न्यूरॉन नहीं है बीच में, ठीक है। तो ये डायरेक्टली एंड कर रहे हैं। और सेकंड हम देख सकते हैं 20% फाइबर वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के थ्रू आ रहे हैं और वो इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्टेड हैं इसके साथ। तो जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे कि कुछ फाइबर्स डायरेक्टली लोअर मोटर न्यूरॉन के ऊपर एंड कर सकते हैं और कुछ इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू एंड कर सकते हैं, ओके। सो रेस्ट वी विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।